हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज एक नया न्यूज़ आया है कि जो ऑयल कंपनीज हैं, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया या ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनके लिए एक जो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। अब इसमें हुआ क्या है, देखो न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग करते हो, न्यूज़ एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। कोई भी न्यूज़ आपकी आ रही है, उस न्यूज़ के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं लोगे, लेकिन न्यूज़ आएगी तो आप उसको चार्ट पे उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रह रहा है वो हमें समझना होता है। और जब उसका इम्पैक्ट चार्ट पे दिखता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो बेसिकली न्यूज़ समझ लेते हैं। जो भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसमें यह है कि जो भी इंफ्रा और रिसोर्सेज है वो छोटे ऑपरेटर्स, जो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया है। और कार्बन, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया गया है अमेंडमेंट्स। एंड जो भी आपस में इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। और लीज का जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब अच्छी एक न्यूज़ है, एक स्टिमुलस है बेसिकली। स्टिमुलस क्या होता है कि न्यूज़ आपको पता चल गई कि हाँ, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिले मार्केट में, उसके लिए ये एक अमेंडमेंट की गई है। और एक सिंगल परमिट सिस्टम बनाया गया है। पेनल्टी को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है पर डे के हिसाब से। और एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मदद करने की कोशिश करी जा रही है। तो बेसिकली क्या है ना कि हमें न्यूज़ पता चल गई। अब न्यूज़ के हिसाब से हमें ये समझना है कि मार्केट में कैसे काम करना है और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहता है और प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है वो हमें समझना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जो प्राइस का एक्शन है, मतलब मार्केट में प्राइस क्या एक्शन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो एक लैंग्वेज बताता है। वो यही बता देता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है या नीचे जाने के लिए रेडी है। आपको न्यूज़ पता चल गई, जैसे कि ऑयल कंपनीज की एक न्यूज़ आई। अब हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये न्यूज़ अच्छी है या बुरी है। वो प्राइस एक्शन, जो मार्केट में प्राइस क्या कर रहा है बिहेव, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मार्केट अब यहाँ से हमें बाई करना है या एग्जिट करना है। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी और यही मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। देखो, चार्ट पे आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट के दो स्ट्रक्चर होते हैं। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। अभी जो मार्केट चल रही है वो इस टाइम पे डाउन ट्रेंड की है। और मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे चेंज होता है वो हमें समझना है। हमें फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करनी। अगर हम फॉलिंग नाइफ कैच करेंगे, इसको नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे, तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना, वो आपने जैसे यहाँ पर बाई किया वो और नीचे ले जाएगा आपको, और नीचे ले जाएगा, और पैनिक में आप कहीं ना कहीं उसको हल्की सी भी बाउंस में एग्जिट कर दोगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है समझना कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले ये समझो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ये इमोशंस पे काम करता है कि कैसे उस टाइम पे इमोशंस कैसे लोगों के रह रहे हैं। मार्केट में एक साइकिल ऑफ इमोशंस होती है। एक टाइम पे आप देखोगे कि आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, फिर थ्रिल होगा, एंड उसके बाद इस टाइम पे जो सिचुएशन है, पैनिक मचा हुआ है, आप कुछ भी खरीद रहे हो उसमें आपको लॉस हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। आप कोई भी न्यूज़ देखो, जैसे अभी ये न्यूज़ आई है कि ऑयल कंपनीज के लिए नया एक्ट है, और अचानक से आप ये सब न्यूज़ देख के खरीद लोगे एंड उसके बाद आप फंस जाओगे। लेकिन ज़रूरी यह है कि आप समझो कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। तो अभी आपके सामने एक बड़ी ही सिंपल सी इमेज दिख रही होगी। ये एक सिंगल सी लाइन आपको दिख रही है जो नीचे की साइड गिर रही है। बेसिकली एक मार्केट है, कोई भी स्टॉक हो सकता है जो लगातार नए लो बना रहा है। आप देख सकते हो कि मान लो वो 100 रुपये पे खुला, 100 से फिर वो 90 गया, 90 से फिर 95, 95 से फिर इसने 90 को भी ब्रेक कर दिया, फिर चला गया 85 पे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो इसी तरीके से करती है। फिर उस 90 तक भी नहीं गया और फिर चला गया 70 पे, और 70 से फिर 60 पे भी चला गया। अब देखो, कहीं से तो जाके उसको चेंज होना है, हमें वही चीज़ पकड़नी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था और जो स्विंग हाई था, इन दोनों को वो ब्रेक कर दे। ये जो जोन है, इस एरिया को ब्रेक करके ये ऊपर उसके चला जाए, और उसके ऊपर जाने के बाद एक दो दिन सस्टेन करे,
तब हम यहाँ पर इसमें एंट्री लेंगे और तब इसको बोलते हैं कि जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है वो अब चेंज होके अप ट्रेंड में चेंज हो गया है। तो अब हम इस ऑयल कंपनीज़ पे, आज हम ऑयल कंपनीज़ पे ही बात करने वाले हैं। बाकी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सिर्फ ऑयल कंपनीज़ पे, क्योंकि उसकी न्यूज़ आई हुई है, तो ऑयल कंपनीज़ पे बात करेंगे। तो सीधे समझते हैं चार्ट से। अब आपके देखो, कोई भी चार्ट आप ओपन करोगे ना, चार्ट आप किसी भी ऐप से ओपन करो, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, उसमें आपको करना क्या है, जो सेटिंग है उसको डेली 1 डे पे करना है। उसमें आप टाइप करोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया 1 डे, आप कीबोर्ड से अपने टाइप करोगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको 1 डे, तो 1 डे आपने टाइप करना है और एंटर मारना है और खुल जाएगा आपका 1 डे का चार्ट। ये आपका 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। अब आपको देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। 1 सेकेंड। तो जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया ना कि मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे चलती है, और उसका जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है और वो कब अप ट्रेंड में आती है, मैंने अभी आपको बताया सिंपल। आप पीछे फिर से वापस जाकर देख सकते हो। तो अभी आपको पीछे दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और लगातार एक अप ट्रेंड चैनल में जा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उस अप ट्रेंड चैनल को इसने ब्रेक किया, लेकिन आप देखोगे जो पिछले सपोर्ट एरिया है इसका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसी सपोर्ट एरिया से, ये सपोर्ट है इसका, जहाँ से मार्केट एक बार के लिए नीचे आकर बाउंस करी थी। अब आप देखो उसी सपोर्ट एरिया पे आकर मार्केट वापस से उसी जगह पर कोशिश कर रहा है उस चीज़ को डिफेंड करने की, जो कि ओएनजीसी की अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि है 220 के लेवल का। अब देखो यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है और हम एंटर कैसे करेंगे। हमारे पास न्यूज़ समझ में आ गई कि न्यूज़ आ गई है मार्केट में। अब अपने करना क्या है, इसके ट्रेंड के चेंज होने का वेट करना है। ट्रेंड क्या है, लगातार नए लो बना रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट नए लो जब तक बना रहा है तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। हम क्या वेट करेंगे कि इसमें जो प्रीवियस हाई है, जो कि ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला लेवल को जब ब्रेक करेगा 230 के आसपास या 235 होगा, इसको जब ब्रेक करेगा, तो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। डेली कैंडल चार्ट पे ना समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको आप आर्ली में करोगे तो और अच्छे से दिखेगा। लेकिन मैं अभी डेली पे इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डेली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। तो होना क्या है, कैसे एंटर करना है वो समझते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। जो प्रीवियस हाई होता है, जो कि है यहाँ पर 237, इस 237 के ऊपर मार्केट ने, जैसे मान लो अभी यहाँ पर है, कल को यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, 1-2 दिन ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम इसमें एंटर करेंगे। और जो लास्ट स्विंग है या उस दिन का जो लो है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये तरीका हो गया ओएनजीसी में, क्योंकि अभी ओएनजीसी का जो ट्रेंड है ना, वो अभी भी डाउनवर्ड्स है। अभी इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी भी लगातार नए लो बना रहा है। जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, जो कि है 237, तब हम इसमें एंटर करेंगे। आप अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो 212 215 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि इसका लास्ट, यहाँ पर आप देखो ये जो लास्ट स्विंग लो है 215, ये भी आप लगा सकते हो। तो मार्केट यहाँ से हल्का सा नीचे पूरा कंसोलिडेट किया, या फिर कल के दिन भी मान लो ये ऊपर चला जाता है, मतलब मंडे को, और इसके ऊपर निकल जाता है, तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। लेकिन ये है कि 3 बजे आपने एंटर करना है, जब इसमें एक कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाए तब आप एंटर करो और उस दिन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ। देखो न्यूज़ पे आपको, न्यूज़ आपको पता चल गई कि न्यूज़ आ गई है, लेकिन न्यूज़ पे आपको एंटर नहीं करना है, आपको एंटर करना है चार्ट के हिसाब से। अब अगला चलते हैं, ये तो मैंने ओएनजीसी की बताई। अब इसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। दूसरा है ऑयल इंडिया। देखो ऑयल इंडिया में भी आप देखोगे ना, सेम उसी तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा। जो प्रीवियस आपका सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मार्केट पहले तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जानी शुरू हुई, और डाउन ट्रेंड में आप देखो लगातार नए लो बनाते जा रहा है। जब तक मार्केट नया लो बना रहा है तब तक आप इसमें एंटर नहीं करोगे। लेकिन ये देखो इसी जगह से मार्केट ऊपर गई थी, तो इसी सपोर्ट पर आकर खड़ी हुई। अब देखो ये देख के आप सिर्फ एक्साइट नहीं हो सकते कि भाई मतलब 700 से गिर के 350 पे आ गया, अब ले लो। नहीं, ये जो लेवल है ना 350 का, यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है वो ज़रूरी है। तो इसको जूम करेंगे और समझेंगे कि कैसे बिहेव कर रही है मार्केट। तो इस चीज़ को अब जूम करके देखते हैं। अब आप जूम करोगे तो देखोगे उस लेवल को इसने ब्रेक करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर आप देखो तो लगातार नए लो बना रहा है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी यहाँ पर। अब इस
ट्रेंड लाइन से पता चलता है कि इसका जो लास्ट ट्रेंड लाइन का दिख रहा है तो उस जगह पे ऑलमोस्ट आ चुका है, और जो प्रीवियस इसने ब्रेक डाउन किया था इस जोन को भी अब ये तोड़ दिया है। लेकिन आप देखो इसमें एक विक दिख रहा होगा। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विक्स क्या है, बेसिकली ऊपर की लाइन है। इसको अब थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक इसने हाई बनाया, स्विंग हाई, और मार्केट ऐसे आ रही थी, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई। तो जैसा मैंने आपको बताया ना अभी स्टार्टिंग में कि मार्केट इस तरीके से चलती है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को चेंज होने के लिए एक जो पिछला है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर पिछला इसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पर इसने। अब ब्रेक करके थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दो। अब इसके ऊपर जाएगा 1-2 दिन, और उसके बाद यहाँ नीचे हल्की सी डिप आती है तो आप एंटर करो। फिर इसको ऊपर और जाएगी तो बुक भी कर सकते हो, या फिर नीचे और आने पे ऐड कर सकते हो। इस तरीके से इसमें चलता है। तो अगर ऑयल इंडिया को देखें तो ओएनजीसी के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑयल इंडिया में हम कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो इस लेवल को जब इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, उस लेवल को अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग करने की पूरी तरह से रेडी है। अगर आर्ली पे मैं आपको दिखाऊं तो और बेटर आपको दिखाई देगा। हाँ, ये अब देखो थोड़ा आर्ली पे, जिस तरीके आर्ली मतलब और छोटा टाइम फ्रेम देखोगे ना तो उसमें समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि कैसे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट अगर आप देखो आज सुबह ही इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। अब दिन का जो लेवल है, अब यही है इसमें समझने की बात है कि अगर आप कल सुबह इसका गैप अप होना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तब आप एंटर करो, और जो ये लो है 370 का, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, या आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 360 का भी लगा सकते हो। तो ये ज़रूरी है समझना कि किस लेवल पे कहाँ पे ले रहे हो। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप देखो ये 700 775 से गिरना शुरू हुआ, और अब जिस लेवल से, ये वो लेवल है जहाँ से इसमें रैली शुरू हुई थी। ये 350 से चलना शुरू हुआ था और 770 तक गया था। अब 770 से गिर के फिर उसी एरिया में आया है, उसी जोन में आया है। अब इस जोन से अगर ये घूमेगा तो फिर हमें वो लेवल पे जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगी, लेकिन यही प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। इसी को रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, जो कि आप उस लेवल पे समझो कि यहाँ से डबल बॉटम बना था और यहीं से फिर से बाइंग आ सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ट्रेंड कहाँ से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है कि जो लगातार नए लो बना रहा था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, कि जो पिछला आपका वो होता है ना स्विंग लो या स्विंग हाई जो होता है, उसको जब ये ब्रेक करता है तो इसमें एंट्री होती है। अब इसको ब्रेक कर दिया, अब अगर कल सुबह गैप अप होता है तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ऑयल इंडिया। अब आते हैं तीसरे, जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीसीएल। अब देखो बीपीसीएल में भी ना अगर पीछे जाओगे तो देखोगे कि जो इसका सपोर्ट एरिया था 250, ये भी देखो 250 से 370 तक गया था। मतलब करीब करीब 400 से फिर से वापस जहाँ से इसमें बाइंग आई थी उसी जगह पे वापस आकर और एक बार के लिए ब्रेक डाउन कर गया, और ब्रेक डाउन करके फिर उस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये जो जोन है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये उस 267 के ऊपर निकल जाएगा तो पहले तो इसका देखते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं। यस, तो ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था इसको ये ब्रेक कर दिया है आज। लेकिन जो इसमें विक बना है वो आप देखो कैसा है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये डिसाइसिव कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल जो होती ना बुलिश कैंडल होती, इस तरीके की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही होती, ये जो पिन बना है ना, ये पिन की जगह यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ऐसी बुलिश कैंडल बनेगी। उस दिन हम एंटर करेंगे और उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ट्रेंड तो चेंज हो गया, लेकिन हम बुलिश का वेट करेंगे। वो सब मैंने अपने पुरानी वीडियोस में ही बता रखा है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। तो बीपीसीएल में जिस दिन अगर अच्छी बाइंग आएगी तो ये जो आपका
रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस था 266। आप देखो मार्केट जब गिरी उसी लेवल से फिर से फॉल आया, लेकिन अब जाके उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है या कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखाऊं। अगर इसको आर्ली पे देखने की कोशिश करें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आर्ली में अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली आपको दिखेगा कि जो ब्रेकआउट आया है उसमें दम नहीं था, और ब्रेकआउट जो कैंडल है वो देखो कितना बड़ा विक बना हुआ। तो ये विक को हम इग्नोर करते हैं और इस टाइम पे हम एंट्री नहीं करते हैं अगर ऐसा विक बने। तो अभी के लिए BPCL जो है उसमें अभी वेट एंड वॉच है, जब तक कि एक कैंडल नहीं बनेगा बुलिश कैंडल तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। लेकिन ऑयल इंडिया बेटर है एज कम्पेयर टू BPCL। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि लास्ट है सेगमेंट पे। अगर आप इसमें देखोगे ना तो अगर इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके फिर से पीछे की तरफ देखें तो इसमें भी आप देखोगे कि ये करीब करीब 460 तक गया था एक टाइम पे। 460 से गिरना शुरू हुआ और जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया था 300 तक आ गया है। अब देखो इसी 300 से अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए ऊपर गया 400, फिर 400 से 300 आया, फिर 300 से आप देखो 400 गया, फिर 300 आया और फिर ऊपर गया तो सीधे 450 गया और फिर उसी लेवल पे आया और अब नीचे आकर उसी जगह पे 300 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ हमारे लिए, एक बार वहाँ से बाइंग आई, दो बार बाइंग आई। देखो ना यहाँ से जब गया तो वन, फिर ट्वाइस और अब फिर से उसी लेवल पे आ गया है थ्राइस। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरी बार भी मार्केट वही करती जो पीछे हुई रहती है, लेकिन श्योरिटी तभी होगी जब प्राइस में वो चीज़ दिखे, प्राइस एक्शन ज़रूरी है। अब इसमें देखो तो इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लगातार नए लो बना रहा है, उसका कैरेक्टर कैसे चेंज होता है मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नए लो बन रहे हैं, लेकिन जो एक बार के लिए ये लो बना, जैसे ये लो बना सबसे नीचे का लो, इसके पीछे का जो हाई है ना इसको ब्रेक करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको जब ब्रेक होगा ना तो अब क्या हुआ, ये जो हाई और लो के बीच का जोन है ये हमारा बाई जोन बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर इस लेवल में आएगा तो हम बाई करेंगे। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ और तब हम कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब फिर से चलते हैं चार्ट पे। तो अभी आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि जो मार्केट लगातार नए लो बना रहा था, ठीक है। अब जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, ठीक है, और ये स्विंग लो था जो लास्ट लो बना है, तो उसके बाद ये जो स्विंग हाई है इसको इसने ब्रेक भी कर दिया है। अब क्या हुआ, ये जो जोन है ये हमारे लिए बाई जोन बन गया। तो अब हमें यहाँ पर आराम से इसको बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 290, जो इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगाओगे। सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे करते लाइन को ताकि आपको दिखे 287 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आप यहाँ पर बाई कर। देखो ज़रूरी ये नहीं है कि मार्केट गिर रही है, आपको ये ज़रूरी समझना है कि मार्केट का ट्रेंड देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग आई है और जो इसका डाउन ट्रेंड था वो चेंज हो गया। यहाँ पे बाई करोगे, अगर थोड़ा सा नीचे भी आपको मिलता है तो आप बाई कर सकते हो, डरना नहीं है। इसके नीचे जब क्लोज हो जाए, अगर 287 के नीचे क्लोज हो जाए, इस तरीके का कैंडल बड़ा कैंडल बन जाए तो आप एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन अगर फिर से दूसरा कैंडल बन जाता है जो इसके ऊपर जाने की कोशिश, तो फिर से री एंटर कर सकते हो, लेकिन एग्जिट ज़रूरी है। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और ये इतना अच्छा जगह क्यों कहा जा रहा है बाई करने के लिए, क्योंकि इस यही वो जोन है जहाँ से मार्केट ने बाउंस करके 450 का लेवल दिया था, तो उसी लेवल पर आ गया है। तो देखो स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेक हो गया है, तो इस टाइम पे HPCL सबसे सही लग रहा है और ऑयल इंडिया, दोनों का चार्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ पर बाई करते हो इसको, अब जब तक देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपने बाई कर लिया मान लो, अब मार्केट दो चीज़ करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, राइट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे का तो मैंने बता दिया कि 287 के नीचे चला जाए तो आप एग्जिट कर दो। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चाहता है 360, तो आपने करना क्या है, जो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस सोचा था उस स्टॉप लॉस को यहाँ 320 के नीचे कर देना है।
तो क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से घूम भी जाती है तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप 320 पे एग्जिट कर दोगे। इसका तो उस चीज़ को बोलते हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग था जहाँ से मार्केट टर्न हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आप फिर बैठे रहो और फिर सीधे यहाँ पर एग्जिट करो, नहीं, आप यहीं पे एग्जिट करोगे। उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ से घूम के ऊपर जाने लगता है, ठीक है, तो फिर अपना स्टॉप लॉस रेज करके 340 कर दो, फिर 360 कर दो। इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है और इस तरीके से आप करोगे प्राइस एक्शन के साथ, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ये सब ना यार प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। हमें भाई हर महीने करना होता है, 6 महीने 1 साल के लिए करना हो, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।